अब यहाँ नेक्स्ट यूनिट जो है मशीन है। तो मशीन होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मशीन क्या कह रहा है कि मशीन जो है इसका डिफिनेशन क्या है कि एनीथिंग विच रिड्यूस द एफर्ट ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड मशीन। मतलब क्या कि वो सभी चीज़ जो ह्यूमन का एफर्ट को क्या करे, कम करे, उसको अपन क्या कहते हैं, ह्यूमन के एफर्ट को क्या करे, कम करे, उसको क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। तो मशीन जो है 3 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल मशीन, एक होता है कंपाउंड मशीन, एक होता है लिफ्टिंग मशीन। तो सिंपल मशीन के अंतर्गत क्या किसको कहते हैं और इसका एग्जांपल क्या है, कंपाउंड मशीन के किसको कहते हैं और इसका एग्जांपल क्या, लिफ्टिंग मशीन क्या होता है, ये आगे हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अब चलते हैं, बात करते हैं सिंपल मशीन होता क्या है। तो सिंपल मशीन क्या करा, ए मशीन विथ फ्यू और नो मूविंग पार्ट। मतलब कि सिंपल मशीन उस मशीन को कहते हैं जिसमें क्या कि मूविंग पार्ट ना के बराबर हो या नहीं हो, तब उस केस में उस मशीन को क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं। और सिंपल मशीन जो है वर्क को क्या करता है, ईजियर बनाता है। इसका अगर सिंपल मशीन का अगर हम एग्जांपल देखें तो सिंपल मशीन का जो एग्जांपल में है, स्क्रू हो गया, व्हील एंड एक्सल हो गया, वेज हो गया, पुल्ली हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया एंड लीवर हो गया। ये सब किसका एग्जांपल है, सिंपल मशीन का एग्जांपल है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इंक्लाइन प्लेन में क्या है, मूविंग पार्ट है, उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है। और ये क्या करता है, इंक्लाइन प्लेन के साथ आप किसी भी चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ये जो है सिंपल मशीन के अंतर्गत में ही आता है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, स्क्रू हो गया, व्हील एंड एक्सल हो गया, वेज हम पढ़ा चुके हैं, पुल्ली जो है पुल्ली हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया और लीवर हो गया। अब आता है कि कंपाउंड मशीन होता क्या है। तो कंपाउंड मशीन जो है जब दो सिंपल मशीन को क्या करते हैं, एक साथ मिला के उसके सहायता से जब अपन काम करते हैं, तब उस केस में उस मशीन को अपन क्या कहते हैं, कंपाउंड मशीन कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, कंपाउंड मशीन किसको कहते हैं, टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर टू मेक वर्क easier is called compound machine. For example, wheelbarrow, can opener and bicycle is the example of compound machine. मतलब क्या, बाइसाइकिल में आप देख रहे होंगे कि उसमें क्या रहता है, व्हील एंड एक्सल रहता है, साथ ही साथ उसमें क्या रहता है, पुल्ली भी, व्हील एंड एक्सल के साथ साथ पुल्ली का भी यूज होता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बाइसाइकिल क्या है, बाइसाइकिल जो है सिंपल मशीन का कॉम्बिनेशन है। और अगर सिंपल मशीन के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं, कंपाउंड मशीन कहते हैं। इसका मतलब क्या, बाइसाइकिल किसका एग्जांपल हो गया, कंपाउंड मशीन का एग्जांपल हो गया। तो अगर आपसे पूछे कंपाउंड मशीन का एग्जांपल क्या क्या है, तो आप कह सकते हैं व्हील बैरो, कैन ओपनर एंड बाइसाइकिल। तो नेक्स्ट क्या है, सिंपल, इसी को हम क्या कर रहे हैं, किताबी लैंग्वेज में कैसा लिखा हुआ रहता है, सिंपल मशीन किसको कहते हैं, कंपाउंड मशीन किसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल मशीन देखिए क्या लिखा है, a simple machine may be defined as a device which enables us to do some useful work at some point or to overcome some resistance when an effort or force is applied to at some other convenient point। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्या कर रहा है कि ये जो सिंपल मशीन है वो क्या है, एक मशीन है, एक डिवाइस है। क्या है, सिंपल मशीन एक डिवाइस है, ठीक। और उस डिवाइस के साथ आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम करने का मतलब क्या कि कम एफर्ट लगा के भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस केस में उसको क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं। अब कंपाउंड मशीन क्या होता है, तो कंपाउंड मशीन देखिए क्या लिखा, एक कंपाउंड मशीन may be defined as a device consisting of a number of simple machine। मतलब क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ सिंपल मशीन को मिला के यहाँ अपन क्या करते हैं, कंपाउंड मशीन का फॉर्मेशन करते हैं, विच एनेबल्स अस टू डू सम यूजफुल वर्क एट ए फास्टर स्पीड और विथ ए मच लेस एफर्ट एज कंपाउंड टू ए सिंपल मशीन। तो यहाँ ये भी लिखा हुआ कि जितना सिंपल मशीन में एफर्ट लग रहा था उससे भी कम क्या लगता है, कंपाउंड मशीन में एफर्ट लगता है, कंपाउंड मशीन में एफर्ट लगता है। तो आपको सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन क्या होता है, तो इट इज ए डिवाइस विच एनेबल्स अस टू लिफ्ट हैवी लोड बाय अप्लाइंग ए कंपैरेटिवली स्मॉलर एफर्ट। मतलब क्या कर, बहुत कम एफर्ट लगा के क्या कर सकते हैं, हैवी लोड को उठा सकते हैं। तब उस केस में उस मशीन को अपन क्या कहते हैं, लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर आप कम एफर्ट के सहायता से हैवी लोड को उठाने में आप क्या हो रहे हैं, कैपेबल हो रहे हैं, तब उस केस में उस मशीन को अपन क्या कहते हैं, लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है, इट इज ए डिवाइस विच एनेबल्स अस टू लिफ्ट हैवी लोड
बाय अप्लाइंग ए कंपेरेटिवली स्मॉलर एफर्ट्स। अब अगर आपको मशीन के बारे में पढ़ना है तो उसमें कुछ टर्म यूज किया जाता है जिसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है सम यूजफुल टर्म्स। तो सम यूजफुल टर्म्स में सबसे पहला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर बात करें तो ये रेशियो होता है। तो रेशियो होता है, तो किस चीज़ का रेशियो होता है, तो ये होता है रेशियो वेट अपॉन में एफर्ट का। अगर इसको ध्यान में कैसे रखना है, तो ध्यान देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। तो ये देखिए, हम फिर से हम दिखा रहे हैं। आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये क्या है, पावर। क्या है, पी फोर पावर कह ले या एफर्ट कह ले। तो कह रहा जब एफर्ट लगाते हैं तो एफर्ट लगाने से क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट उठेगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट उठेगा। तो ये जो है वेट अपॉन में पावर को ही अपन क्या कहते हैं, वेट अपॉन में एफर्ट कर लें या पावर कर लें। जनरली पावर की जगह पर यहाँ जो टर्म यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, एफर्ट यूज करते हैं। और एफर्ट को अपन किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर पूछेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो क्या होता है, रेशियो होता है। किस चीज़ का रेशियो होता है, तो वेट और एफर्ट का रेशियो होता है। और ये एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने चाहिए आपको कि वेट अपॉन में एफर्ट का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, प्योर नंबर होगा।